कथा वेद से, पुराण से, उपनिषद से, गीता, रामायण से, भागवत से कथा लेकर आता हूँ। तो इस समय एक कथा भागवत से हमें ले रहा हूँ। भागवत से कथा ये है, प्रसंग यहाँ से गौतम ऋषि की पत्नी से है। गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। इन कथाओं को मैं कहूंगा। अच्छे साधक थे। अच्छे साधक का मतलब है साधना में अवरुद्ध हो जाना, साधना की अनुभूतियों को समझने लगना, वो अच्छा साधक है। यानी अच्छा साधक है, एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, उसे अच्छा साधक कहते हैं। तो गौतम ऋषि की पत्नी बहुत सात्विक विचार की थी और सती थी, पतिव्रता स्त्री थी। उस कथा को कह रहा हूं। पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के सिवा एक चित्त में एक पल दूसरे पति को बैठाती ही नहीं थी। उसे हम पतिव्रता स्त्री कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पति भी है और दूसरा भी पति चित्त में बैठ जा रहा है तो हम पतिव्रता स्त्री नहीं है। चित्त में दूसरा पुरुष हो जा रहा है तो हम पतिव्रता स्त्री, हम पति भ्रष्ट हो गए। चित्त में आ गया कोई दूसरे पुरुष बैठ गया तो हम पति भ्रष्ट हो गए। ऐसी सात्विक साध्वी थी। उसका पति भी साधना की अच्छी पकड़ वाला था। अच्छी पकड़ का मतलब होता है रातों दिन ध्यान, धारणा, समाधि, भक्ति करना, ईश्वरीय नाम का जाप करना, रातों दिन चलना, एक परमात्मा प्राप्ति के निमित्त हमेशा तत्पर होकर चलना और भगवत नाम जाप करना उसे अच्छे साधक का लक्षण है। ध्यान, धारणा, समाधि में भी एकाग्रचित होकर ईश्वरीय अनुभूतियों का अनुभव ले रहा है, उसे अच्छे साधक के लक्षण है। आत्मा तत्व उसके सामने विदित हो गया है, उस तत्व में मस्त हो रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्यान में डूबा जा रहा है, उस ईश्वरीय रस का स्वादन ले रहा है, वह व्यक्ति अच्छे साधक का लक्षण है। ऐसा नहीं कि खाली हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है, अच्छे साधक का लक्षण है। अच्छे साधक उसकी वृत्तियां अंतर्मुख होकर आत्मा में एकाग्रचित्त हो गई, ये अच्छे साधक का लक्षण है। और आत्मा परमात्मा की दिव्यता का अनुभव करने लगा, ये अच्छा लक्षण है। ऐसा नहीं कि हरे रामा हरे कृष्णा में ही फंसा हुआ है और बाहर साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, भीतर आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं रहा, वो अच्छे लक्षण साधना नहीं। तो ऐसे पुरुष थे गौतम ऋषि, लेकिन अब अच्छे साधक थे, अच्छी स्थिति तक अभी नहीं पहुंचे थे। इसका वर्णन मैं बोलूंगा। तो कहने का मतलब है उनकी पत्नी इतना पतिव्रता थी और इतना सुंदर थी कि विश्व में कोई उतना सुंदर व्यक्ति था ही नहीं, कोई औरत उतनी सुंदर थी ही नहीं। गौतम ऋषि की पत्नी जितनी सुंदर थी, उतना सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी। समझ लीजिए, गौतम ऋषि के पत्नी के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ती थी।
इसलिए मैं कह रहा हूं, तो उस अप्सरा को इंद्र ने पूछा चंद्रदेव से, चंद्रदेव जो आज चंद्रदेव उगते हैं इनसे इंद्र ने पूछा कि विश्व में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? आप तो देखते हैं। सूर्य से पहले पूछे, सूर्य ने बताया कि हमारे सामने प्रकाश के सामने कोई अच्छी औरतें जो है धूप के सामने आती ही नहीं है, मैं नहीं बता सकता। चंद्रदेव से पूछो, वो चंद्रदेव के सामने सारी औरतें आ सकती हैं और चंद्रदेव बताएंगे कि विश्व में पूरे संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है। इंद्र देवता जिसे हम कहते हैं इंद्र देव, देवताओं का राजा को नाम है इंद्र देव। उसको इस कथा से आप लोग को सिद्ध होगा कि भाई हमको किसकी भक्ति करना है, देवताओं की भक्ति करना है कि सदगुरु की भक्ति करना हो। सदगुरु महान है कि देवता महान है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये भागवत की कथा है। तो इंद्र ने बोला कि भाई चंद्रदेव से कि बताओ। चंद्रदेव ने बताया कि इस पूरे दुनिया में तीनों लोक में सबसे सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी है, उससे सुंदर कोई पत्नी है हो नहीं। तो इंद्र ने आया भाई गौतम ऋषि की पत्नी को देखने के लिए कि भाई थोड़ा हम भी देखो कैसी पत्नी सुंदर है, हमारे अप्सराओं से सुंदर है। देखिए जो स्वर्ग में राजा है सारी प्रॉपर्टी भरी हुई है, सुख समृद्धि वहां भरा हुआ है, कोई वहां पर ना पुराना होता है ना नया होता है। स्वर्ग में सब जवान ही जवान रहता है, यहाँ मृतलोक में तो सब बूढ़ा हो जाते हैं जवान से ना, लेकिन स्वर्ग में सब जवाने रहता है, वहां कोई पुराना होता ही नहीं है। वहां की ऐसी प्रकृति है और वो लाखों लाखों बरस तक जीते हैं, फिर भी उतना समृद्धि है, हर चीज है, दिव्य शक्तियां है, दिव्य भोग है, दिव्य चीज है, फिर भी इंद्र का सुख नहीं भर रहा है। वो कहाँ आ रहा है? गौतम ऋषि की पत्नी के पास आ रहा है कि भाई देखे तो कितना सुंदर है। और आया देखा तो वो कहा कि अरे ये तो हमारे स्वर्ग में कोई ऐसी अप्सराएं भी नहीं है, इतनी सुंदर है। इंद्र जो है उस गौतम ऋषि की पत्नी को देखकर मोहित हो जा रहा है। आप लोग कथा की ओर ध्यान दें कि भैया काहे मोहित हो जा रहा है, मोह कौन है? संत क्यों नहीं मोहित हो जाते हैं? साईं बाबा क्यों नहीं मोहित हो जाते हैं? हाय देवता काहे मोहित हो जाते हैं? है कि नहीं है? हाय मनुष्य को है केहू का धन देख के ललायत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? किसी का सुंदरता देख को ललायत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाय कोई भी मनुष्य हो ललायत हो जाता है, हो जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों में जीता है, मन में जीता है, बुद्धि में जीता है। आज साईं बाबा ललायत क्यों नहीं होते हैं? वो आत्मा में जीते हैं, ब्रह्म में जीते हैं, वो ब्रह्म है। वो जानते हैं कि सबके दिलों में तो मैं ही आत्मा बनकर बैठा हुआ हूँ, तो मैं किससे सबके दिलों में करोड़पति, अरबपति, अमीर और गरीब सबके हृदय में। बाबा साईं चरित्र में कह चुके हैं कि जो सबके हृदय में मैं बोल रहा हूँ उसी की साधना करो, उसी का ध्यान करो, उसे ध्यान कर मुझे प्राप्त कर लो। साईं बाबा कह रहे हैं मैं ही सबके अंतरात्मा रूप से सबके हृदय में हूँ। तो साईं बाबा सबके हृदय में है तो भाई वो मोहित होंगे। करोड़पति के भीतर वही है,
अरबपति के भीतर वही है और गरीब के भीतर वही है और देवता के भीतर वही है। साईं बाबा है। हाई साधना की एक ऐसी स्थिति होता है कि उसी स्थिति में पाने के बाद सब में ही आत्मा का प्रसार दिखाई देने लगता है कि भाई देखो, जिसकी हम मैं पाया हूँ, जिसकी भक्ति किया हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। वो आत्मा तो हर दिलो, हर कणकण, हर चराचर में है। वही कौन है? भगवान है, परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है और इससे श्रेष्ठ वस्तु कोई है ही नहीं, तो वो ललायत कैसे होगा? हाय, नकली चीज को पाओगे तो नकली के लिए ललायत हो जाओगे, लेकिन असली आत्मा को पालोगे तो तुम्हें मोह छू ही नहीं सकता, क्योंकि मोह आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, बुद्धि आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती, मन आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, इंद्रिय आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। ये मन बुद्धि से पार पहुंच जाता है कौन? जो सद्गुरु की भक्ति कर कर आत्मा में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इंद्र जो है इंद्रिया है। इंद्र जो है इंद्रिया है। इंद्रिया का मतलब आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, लिंग है। इंद्र का मतलब है ये आंख कहती है वो सुंदर है और मन से डिप्रेशन कर कर को वो सुंदरता हमको चाहिए। तो इंद्र जो है इंद्रिया है, इसलिए सुंदरता मांग रहा है कि भाई किसी तरह से हो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ हम गलत से भी व्यवहार कर ले। देखिए अब कथा आगे बढ़ती है, इसको सुनिए। जो कथा मैं बता रहा हूं खोर खोर कर, ये सब साधक कथावाचक नहीं कह सकते हैं। कथावाचक तो जो लिखा है सड़ा सड़ कह देंगे कि इस तरह हुआ, ठीक ना। हम कथावाचक नहीं है, बाबा के कृपा से आत्मा अनुभूति वाला गुरु हूं। आत्मा का स्वयं ध्यान करता हूं, आत्मा से जो ज्ञान निकलता है लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान नहीं बोलता हूँ, और वेद शास्त्र उपनिषद का श्लोक भी बोलूंगा तो उसमें आत्मा अनुभव का संचार भरूंगा। तो कहने का मतलब है इंद्र जो है किससे बोल रहा है? चंद्रदेव से। अब कथा आगे ले चल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। चंद्रदेव से कहता है कि ऐसी स्त्री तो मैंने जग में कहीं नहीं देखा। चंद्रदेव ये तो मुझे चाहिए। देखिए देवता है कह रहा है मुझे चाहिए। चंद्रदेव कह रहे हैं कि वो पतिव्रता स्त्री है, तुम्हें धुकार देगी, लात से मार देगी। तो कहते हैं क्या करी से लात से मारेगी, हमको धुकार देगी, हमको मालूम है मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे मालूम है, लेकिन इसको धोखे से हमको इसको अपनाना है। देखिए जिस देवता को लोग पूजा करते हैं कितना धोखाबाज है। हाय, दूसरे स्त्री पर बुरी नजर डालना ये धोखाबाज नहीं है तो क्या है कि नहीं? जो देवता कहा जाता है वो चंद्रदेव से कहता है कि मुझे कुछ किसी भी हालत में ये स्त्री चाहिए और तुम्हें मुझे साथ देना होगा, नहीं साथ दोगे तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भाई राजा है और ये चंद्रदेव जो है उसकी प्रजा है। हाय, देवताओं के राजा के अधीन सब रहता है कि नहीं रहता है? मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा, जो कहूंगा वो करोगे। पर चंद्रदेव कहते हैं भैया आपको क्या करना पड़ेगा आप बताइए। आपको जो 3 बजे मुर्गा बोलता है, मुर्गा 3 बजे बोलता है ना, तुम्हें मुर्गा बनकर कुकू करना है। क बजे? 12 बजे बोल देना है कुकू, ठीक ना, मुर्गा बनकर। और जब तुम कुकू कर दोगे तो गौतम ऋषि सोचेंगे कि भाई सुबह हो गया, 3 बज गया,
अब वो अपना झंड का मंडल लेंगे और गंगा जी नहाने जाएंगे 12 बजे। तो हम इधर अपना गौतम ऋषि के पत्नी के साथ अपना काम बना लूंगा, उन्हीं का भेष बदल लूंगा, उन्हीं का भेष बदल लूंगा और पहुंच जाऊंगा कहेंगे है? तो चंद्रदेव से बोलते हैं तुम नहीं करोगे तो तुझे दंड दूंगा। चंद्रदेव क्या करेंगे भाई, दंड से अच्छा है कि भाई राजा दुष्ट है, तो दुष्ट की बात मानकर हम शांति से अपना कार्य कर लें। लेकिन चंद्रदेव भी उस पाप में भागी होंगे कि नहीं होंगे? हो गए ना। अब इंद्र राजा का आदेश मानकर जो 4 बजे 3 बजे मुर्गा बोलता था, पहले जमाने में क्या थे, पहले जमाने में मुर्गा बोलता था। आई सब घड़ी वड़ी उतना नहीं पहनते थे, सब गरीबी जैसा थे। और मुर्गा 4 बजे भोर में बोलता था, भोर हो गया। अब सब निकलकर अपना अपना कार्य करते थे कि नहीं करते थे। उसी तरह से उस समय भी मुर्गा भी असली घड़ी था। 3 बजे बोलता था या 4 बजे बोलता था, 2 बार बोलता था। और जितने लोग हुए, हम भी मुर्गा का आवाज सुनकर 4 बजे उठा हूं, ऐसी बात नहीं है। तो 4 बजे मुर्गा क्या करता है कि 12 बजे रात को ही बोल देता है। और गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि उठ जाते हैं, कहते हैं जी कि स्वामी जी आज तो भोर तुरंत हो गई, भोर होने में कोई देर ही नहीं हुआ। आज हम लोग को एक बार भी नींद नहीं टूटा, मुर्गा बोल दिया। और तुरंत गौतम ऋषि क्या करते हैं कि भाई अपना फूल पत्ता लेते हैं, तोड़ते हैं, गंगा जी जाते हैं नहाने और नहाकर सूर्य अर्घ देने के लिए गए। सूर्य अर्घ ये 12 बजे जाते हैं तो क्या होता है कि गंगा जी बोलती है, अरे दुष्ट, अरे ऋषि, दुष्ट नहीं, अरे ऋषि महात्मा, आपके घर धोखा होने वाला है, दौड़ कर जाइए, धोखा होने वाला है। और देखिए गंगा जी के पास त्रिकालदर्शिता का अनुभव है, उनके पास ज्ञान है। और गौतम ऋषि की अपनी साधना वैसी नहीं थी कि वो अपने घर पर क्या होने वाला है नहीं जान सकते। साधन की एक स्थिति होती है, साधना एक साधन करते 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 हम निर्बीज स्थिति में पहुंचते हैं, आत्मा के स्थिति में। तो उस समय त्रिकालदर्शिता का अनुभव होता है। वो साधना की एक ऐसी स्थिति होती है, उसे त्रिकालदर्शी होता है। कोई भी उस साधना में पहुंच जाएगा, आत्मा में पूर्ण रूप से संसार का बंधन छूट जाएगा, उस समय त्रिकालदर्शिता का अनुभव होता है। मैंने किया हूं, कुछ दिनों तक मैं भी त्रिकालदर्शिता का अनुभव कर रहा था। लेकिन साधना प्रकृत अवस्था में मन बुद्धि के आधार पर आ जाती है तो त्रिकालदर्शिता का अनुभव समाप्त हो जाता है। तो गौतम ऋषि को कह रही है गंगा माता, गौतम जी आपके घर पर धोखा होने वाला है, जल्दी बढ़ जाइए। और गौतम ऋषि तुरंत दौड़कर घर पर आते हैं तो इंद्र अपना काम बना रहा है। इंद्र जो है गौतम ऋषि की पत्नी का पति का भेष बनाकर उसके साथ, भाई कोई भी पत्नी हो, पतिव्रता स्त्री हो, वो अपने पति का बताए हुए नियमों पर चलती है, तभी तो पतिव्रता है। अब उधर इधर इंद्र जो है, इंद्र से गौतम ऋषि की पत्नी पूछती है, जो बहुरूपिया था बनाकर भेष आया था, पूछती है कि पति देव आप इतने शीघ्र क्यों चले आए, आप सूर्य अर्घ नहीं दिए क्या? तो इंद्र क्या कहता है?
इंद्र को अर्घ देते हुए मुझे तुम्हारा चंद्रमुखी मुखड़ा का ध्यान आ गया, मैं उसको से विचलित हो गया और मैं तेरे चंद्रमुखी का ध्यान करते हुए तेरे पास आ गया। तब उसकी पत्नी क्या कहती है, देखिए पत्नी कहती है कि पति देव आप तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, आपकी दशा कैसे ऐसी हो गई? भाई जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जिसकी इंद्रिया लुप्त होगी, इधर उधर हमेशा फंसेगी इंद्रियों स्वाद में, तो वो कामयाब नहीं होती है। कोई भी साधक, कोई भी भक्त इंद्रियों को बांध कर मुट्ठी में चलता है और परमात्मा की ओर अक्सर होकर आत्मा का ध्यान करते करते आत्मा में डूब जाता है, वही परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति नहीं, इंद्रिया को ढीला छोड़ दिया वो नहीं पाएगा। कहीं काम में फंस गया, कहीं क्रोध में फंस गया, कहीं लोभ में फंस गया, कहीं ईर्ष्या द्वेष में फंस गया, उससे परमात्मा की साधना नहीं हो सकती है। तो उनकी पत्नी कहती है आप तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, आपकी इंद्रियां आपके अधीन नहीं है क्या? तो इंद्र क्या कहता है, देवी हमारा आपका चंद्रमुखी मुखड़े का ध्यान आ गया और मेरा सब्र का बांध टूट गया, मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं अब अपने इंद्रियों को फैला चुका हूं, मेरा इंद्रिया अब संसार में फैल चुकी है। अब भाई वो तो दुष्ट था, उसकी इंद्रिया ही इंद्रिया थी, वो तो गौतम ऋषि थे ही नहीं। उसको तो भाई अपना हवस का प्यास बुझाना था इंद्र को, और हवस का प्यास अपना बुझाया। तब तक उधर से गौतम ऋषि आए और आकर देखते हैं कि दोनों आपस में, तुरंत गौतम ऋषि देखते पूछते हैं अरे कौन हो, अपना असली रूप दिखाओ नहीं तो मैं शराब दे दूंगा। वो अपना रूप दिखाया तो इंद्र था। देखिए इंद्र का राजा जो है उसकी तृप्ति स्वर्ग में नहीं होती है। हम लोग जाते, हम कितने मूर्ख लोग हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे तो दिव्य भोग भोगेंगे। इंद्र जो है इस पृथ्वी पर आकर अपना भोग भोग रहा है। यही हमारी अज्ञानता है कि हमको किसकी भक्ति करना चाहिए, हमको कहाँ जाना चाहिए। इंद्र एक व्यक्ति है, अपने पुण्य फलों का 100 ऐसे मेघ यज्ञ करने के बाद इंद्र पद मिलता है। 100 ऐसे मेघ यज्ञ करने के बाद इंद्र पद मिलता है, और उस पद से हम क्या करते हैं, राजा बनते हैं इस पृथ्वी का, तीनों लोक का। तो पद क्या है, तो कोई पद स्थिति नहीं है। एक पद है भोग भोगने की, और भोग भोग कर वह फिर से पृथ्वी पर आकर गिर पड़ेगा। अपना लेन देन वाला जो कमाई किया रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इंद्रदेव, देखिए इंद्रदेव को शराब दे देते हैं गौतम ऋषि। जिस वासना के कारण तूने मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, अब उस वासना को भोगने के काबिल नहीं रहोगे, मैं श्राप देता हूं। अब वो नपुंसक हो गया, इंद्र जो है नपुंसक हो गया। अब देखिए गौतम ऋषि अपनी पत्नी उनकी क्या कह रही है, पति देव मुझे धोखा हो गया। पति देव हम समझा कि आप हमारे पति है, आपके ही चेहरे का बहुरूपिया इंद्र आकर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो।
पत्नी कह रही है मेरी गलती नहीं है, प्रभु माफ कर दो, मुझे शराप मत दो। गौतम ऋषि क्रोध से लाल हो गए, क्रोध से लाल हो जा रहे हैं और शराब देने की स्थिति पर आ गए हैं। वो बिलबिला रही है, कह रही है कि मुझे शराप मत दो। लेकिन गौतम ऋषि ने कह रहे हैं कि आपकी आत्मा और शरीर अपवित्र हो गई है, अब तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुमने दूसरे पुरुष के साथ गलत व्यवहार किया है, मैं अब तुझे शराप देता हूं, उसके पाप में तू भी अधिकारी बनी हो। देखिए, अब मैं शराप देता हूं कि तो पत्थर बन जा। घुमाओ तो खड़ा, तो पत्थर बन जा। क्या गौतम ऋषि शराप देते हैं अपनी पत्नी को? पत्नी का कोई वहां दोस्त था? पत्नी का वहां कोई दोस्त था? आप लोग बता सकते हैं? नहीं न था भाई। वो तो जानती थी कि हमारा ही पति है और वो उसी का रूप पकड़ कर आया है। वो तो पत्नी जानती नहीं थी, वहां पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी गौतम ऋषि ने शराप दे दिया। ये क्यों दिए? क्यों दे देते हैं? अभी ये गौतम ऋषि मन बुद्धि के आधार पर साधना कर रहे थे, इंद्रियों के आधार पर साधना कर रहे थे, प्रकृति के आधार पर साधना कर रहे थे, कभी कभी आत्मा के आधार पर पहुंचते थे। जो आत्मा के आधार पर साधना करता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसके घर क्या हो रहा है और इंद्र कैसे धोखा करेगा सब जान जाएगा। जैसे बाबा है, साईं बाबा के पास कौन कहां से आ रहा है हमको मारने के लिए, हमारे साथ गलत करने के लिए, हमको उल्टा सीधा बोलने के लिए, बाबा पहले ही जान जाते थे और अपने भक्तों से बता देते थे कि एक और भक्त आ रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, पखंडी बोलेगा, लेकिन वो मेरा भक्त बन जाएगा। ऐसा कई चमत्कार बाबा के साईं चरित्र में है। बाबा भक्तों से अपने पहले ही बता देते। बाबा अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके थे, जिस लक्ष्य को कृष्ण ने प्राप्त कर लिया था, राम ने प्राप्त कर लिया था, वेद व्यास ने प्राप्त कर लिया था। उस स्थिति के महापुरुष सदगुरु हमारे साईं बाबा है। गौतम ऋषि अभी त्रिकालदर्शिता के स्थिति का भी साधक नहीं थे, इसलिए वो क्रोधमयान हो गए। बाबा को आकर कोई गाली भी दे देता था, बाबा मुस्कुराते थे। जैसे कृष्ण को शिशुपाल ने 101 बार गाली दिया और कृष्ण मुस्कुराते रहे थे। क्यों मुस्कुराते हैं आप समझते हैं? मैं बताता हूं, सुनिए। भाई आपको कोई गाली दे देगा तो क्या करेंगे? आप भी क्रोधित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आप जानती हैं कि मैं तो शरीर हूं, जानती है ना कि हम शरीर हूं। सब लोग यहाँ बैठे हुए तो सब जानती है ना कि मैं शरीर हूं, लेकिन बाबा जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये जो गाली देने वाला है ये मेरे नकली कपड़ा को गाली दे रहा है, मेरे को तो वो देख ही नहीं रहा है। भाई जब आपके कपड़ा को कोई गाली देगा तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? मान लीजिए आप कपड़ा टांगी हुई है कहीं पर और कोई आकर गाली देने लगा आपको कपड़ा को, तो आप खुश होगे कि नहीं होगी? होगी ना। कपड़ा का कोई गाली। उसी तरह से
गाली देते हैं। तो साईं बाबा को गाली देता था तब साईं बाबा मुस्कुराते थे, इसलिए कि वो सोचते थे कि मुझे देख ही नहीं रहा, ये मेरे वस्त्र रूपी शरीर को देख रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। इसलिए इस वस्त्र को गाली देगा तो मुस्कुराएगा नहीं, व्यक्ति तो क्या करेगा। कृष्ण को शिशुपाल 100 गालियां दिया था तो कृष्ण मुस्कुराते जा रहे थे। तो जो आत्मा में पहुंच गया है उसे गाली भी देंगे तो आप वो मुस्कुराएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं। जितने बहुत से शंकराचार्य बाबा को और जगत गुरु भूत प्रेत बता दिए, तो वो अभी बच्चे हैं। बाबा को एक तो जगत गुरु है कहता है कि बाबा प्रेत है, क्योंकि वो स्वयं प्रेत है और प्रेत कहता है, क्योंकि वो इंद्रियों पर आधार पर है, आत्मा के आधार पर जो रहेगा वो किसी को गाली नहीं देगा और सब में ब्रह्म की अनुभूतियां करेगा, तो वो गाली कैसे देगा। सब में परमात्मा का अनुभव कर देखेगा तो उससे किसी को गाली देगा नहीं दे सकता। किसी को गाली देगा, किसी को उल्टा सीधा बोलेगा तो वो परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं रहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर सब में ब्रह्म का अनुभव करने लगते हैं, और जो सब में ब्रह्म का अनुभव करने लगेगा तो वो किसी को गाली देगा नहीं देगा। इसी तरह से बहुत से पखंडी है जो साईं बाबा को गाली देते हैं, अपने को जगत गुरु कहते हैं, अपने को शंकराचार्य कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गौतम ऋषि का अभी इंद्रियों के आधार पर साधना थी, इसलिए क्रोध होकर अनुचित कर दिए। अपनी पत्नी का कोई दोष नहीं था, अब पत्नी को क्या कर दिए, शराब दे दिए कि पत्थर हो जा। वो पत्नी पत्थर हो गई। और रामा अवतार में राम ने अपने पैरों से छुआ, वो पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या फिर से शराब मुक्त हुई और अपने पति के पास गई। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की।